हेलो नमस्कार दोस्तों, एयरफोर्स 2020 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की ज़बरदस्त ट्रिक। एक ही वीडियो आपके लिए काफ़ी है और इससे हमेशा 1 से 2 नंबर गारंटी के साथ आपके पक्के मिलेंगे। तो दोस्तों, क्या आप अपने 2 नंबर पक्के के लिए तैयार हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसा कि दोस्तों इसके नाम में ही छुपा है, ये एक एग्रीमेंट है। किसके किसके बीच में? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट है। और देखिए दोस्तों, कुछ मेन पॉइंट हैं। नाउन में एस या ई एस लगा के उसे प्लूरल बनाया जाता है। एग्जाम्पल डॉग। डॉग एक सिंगुलर नाउन है और डॉग्स प्लूरल नाउन है। और वर्ब में एस या ई एस लगा के उसे सिंगुलर बनाया जाता है। एग्जाम्पल आर प्लूरल वर्ब है, इज सिंगुलर वर्ब है। जैसा कि आपको पता है कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। देखिए, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। तो दोस्तों इसके 16 रूल है, 16 रूल्स आर देयर। 8 हम पढ़ेंगे, 8 उसके उल्टे हो जाएंगे, सारे मैं आपको करा दूंगा और 2 नंबर पक्के। तो रूल नंबर 1, व्हेन 2 और मोर इंडिपेंडेंट सिंगुलर सब्जेक्ट आर कनेक्टेड बाय एंड अ प्लूरल वर्ब इज रिक्वायर्ड। जब 2 या 2 से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए और वो आपस में इंडिपेंडेंट हो तो कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। एग्जाम्पल, दीपक एंड कपिल आर ब्रदर्स। इस सेंटेंस में दीपक एंड कपिल ये 2 अलग अलग सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, एंड से जोड़ा गया है और दीपक और कपिल का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट हो गई। तो वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल। तो फिर आर जो है प्लूरल वर्ब आई है। अब देखिए, शी एंड हर सिस्टर डू नॉट डांस। अब सी एंड हर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड से जोड़ा गया है और ये दोनों आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, आज़ाद हैं। तो इसके साथ कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो वर्ब कैसी है? डू प्लूरल है। अब रूल नंबर 2, अब इसी का अपोजिट हो जाएगा। इफ़ 2 सब्जेक्ट आर कनेक्टेड बाय एंड, 2 सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए, एक्सप्रेस वन आइडिया और थिंग। इसके अंदर क्या है कि वो दोनों सब्जेक्ट आपस में वन आइडिया और थिंग को एक्सप्रेस करें, देन वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। पहले वाले का अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल, राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट फूड। देखिए, राइस एंड करी 2 सब्जेक्ट हैं, एंड से जोड़ा गया है। इन दोनों को जब मैं एक साथ खाता हूँ तभी तो वो मेरा फेवरेट हुए। अब अलग अलग, अलोन राइस अलोन करी इज़ नॉट माई फेवरेट। ठीक, सो राइस एंड करी जब हम एक साथ इन दोनों को खाएंगे तभी तो हमारा फेवरेट होगा। तो वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द गेट। अब देखिए, घोड़ा और गाड़ी, हॉर्स एंड कैरेज, ठीक, ये 2 सब्जेक्ट के एंड से जोड़ा गया है और आपस में रिलेशन रख रहे हैं। घोड़ा गाड़ी एक साथ ही तो चलेगी, या कि गाड़ी अकेली चलेगी या घोड़ा अकेला चलेगा? तो ये दोनों का एक साथ रिलेशनशिप और एक्सप्रेस वन आइडिया और थिंग, देन वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। तो इस सेंटेंस में इस जो है सिंगुलर वर्ब आई है। अब देखिए रूल नंबर 3, इफ़ 2 सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड बाय एंड रेफर टू द सेम थिंग और पर्सन, देन वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। 2 सिंगुलर नाउन, 2 सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए और वो दोनों ही नाउन एक ही पर्सन या थिंग को डिनोट कर रही हो, देन वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। अब देखिए एग्जाम्पल में, द राइटर एंड प्रोड्यूसर हैज़ गॉन। इस सेंटेंस में द राइटर और प्रोड्यूसर 2 सिंगुलर नाउन है, ठीक, एंड से जोड़ा गया है और ये दोनों एक ही बात कर रहे हैं। राइटर भी एक है और प्रोड्यूसर भी एक है, ठीक। तो फिर इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। तो फिर हैज़ जो है सिंगुलर वर्ब आई है। माई ब्रदर एंड गाइड इज़ हियर। माई ब्रदर पहला सब्जेक्ट, गाइड सेकंड सब्जेक्ट, एंड से जोड़ा गया है, ठीक। अब ये दोनों आदमी एक ही हैं, मेरा भाई भी है और वो मेरा गाइड भी है, इज़ हेयर। तो ये दोनों आदमी एक की बात हो रही है, तो फिर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगी, इज़ जो है सिंगुलर वर्ब होगा। अब रूल नंबर 9 में क्या है? अब थर्ड वाले का दोस्तों, रूल नंबर 4 में क्या है? थर्ड वाले का अपोजिट। इफ़ 2 सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड बाय एंड रेफर टू 2 डिफरेंट थिंग्स और पर्सन, देन वर्ब मस्ट बी प्लूरल। 2 सिंगुलर नाउन हो, एंड से जोड़ा जाए और वो दोनों नाउन अपने आप में अलग अलग हों, ठीक। रेफर्स टू 2 डिफरेंट थिंग और पर्सन, 2 अलग अलग व्यक्तियों या थिंग की बात कर रही हो, तो वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी। एग्जाम्पल,
द राइटर एंड द प्रोड्यूसर हैव गॉन। राइटर अलग है, प्रोड्यूसर अलग है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसीलिए प्लूरल वर्ब आएगी हैव गॉन। अ रेड एंड अ ब्लैक काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक रेड काउ, एक ब्लैक काउ, ये दो अलग अलग काउ की बात करी जा रही है, तो फिर प्लूरल वर्ब आएगी आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अ रेड एंड अ ब्लैक काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब रूल नंबर 5, इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। ठीक, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, द प्लूरल वर्ड दैट कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद एक प्लूरल वर्ड आ रहा हो, शब्द, ठीक, देन वर्ब डज नॉट चेंज इट्स नंबर ऑफ इट्स वर्ब। इसके कहने का मतलब है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सब सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद एक प्लूरल वर्ड आ रहा हो, ठीक, कोई शब्द, तो फिर जो वर्ब आएगी, लेकिन वो तो सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब का तो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट है, तो इसीलिए जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। एग्जाम्पल में समझाता हूँ। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज डांसिंग। अ ग्रुप सिंगुलर सब्जेक्ट है, अब इसके बाद आया है गर्ल्स। गर्ल्स जो है प्लूरल वर्ड है, तो इसके बाद आई है वर्ड, वो वर्ब इज जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चला है। अ ग्रुप सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, तो ये सेंटेंस बन गया अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज डांसिंग। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, द क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स वाज गुड। द क्वालिटी सिंगुलर, ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब इसके बाद एक प्लूरल वर्ड आ रखा है, कौन सा शब्द है वो, क्लोथ्स। अब इसके बाद एक वर्ब आया है, वर्ब लेकिन किसके हिसाब से चलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, ठीक, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। तो फिर द क्वालिटी सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब आएगी वाज सिंगुलर। अब देखिए फ्रेंड, रूल नंबर 6, व्हेन वर्ड्स आर एडेड टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट को वर्ड से, कुछ वर्ड्स दे रखे हैं शब्द, इनसे जोड़ा जाए तो वर्ब जो हमारी होगी वो सिंगुलर होगी। कौन कौन सी शब्दों से जोड़ा जाए, बाय, विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, अलोंग विद, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट से अगर किसी सिंगुलर शब्द को जोड़ा जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट को, तो फिर हमारी वर्ब सिंगुलर आएगी। किससे किससे जोड़ा जाए, विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, अलोंग विद, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट को अगर सिंगुलर सब्जेक्ट को इन शब्दों से जोड़ा जाए तो वर्ब हमारी आएगी सिंगुलर। तो रूल नंबर 6 का हम एग्जाम्पल करते हैं। द कैप्टन सिंगुलर सब्जेक्ट है, अब इसके बाद विद से जोड़ा है, ठीक, विद हिज फुल फ्रेंड्स, तो फिर इसके बाद वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर। किस किस शब्दों के साथ, विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, अलोंग विद, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट, ठीक। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, द लीडर विद। अब इसके अंदर विद से जोड़ा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है द लीडर, विद से जोड़ा है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, वाज सिंगुलर वर्ब आई है। अब देखिए रूल नंबर 7, वर्ब इज इक्वल टू सिंगुलर, मतलब वर्ब जो है वो सिंगुलर होगी विद द वर्ड्स लाइक। कुछ शब्द अगर सेंटेंस में है तो वर्ब हमारी सिंगुलर होगी। एग्जांपल कौन कौन से सेंटेंस है, एवरी, ईच, समवन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, नन, वन, नो वन, समबडी। अब ये शब्द से अगर जोड़ा जाए तो वर्ब हमारी सिंगुलर होगी। एग्जांपल देखते हैं, ईच ऑफ योर रिलेटिव्स इज प्रेजेंट। ईच, अब ईच आया, कौन कौन से शब्द है, दोबारा रिपीट करता हूँ, एवरी, ईच, समवन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, नन, वन, नो वन, समबडी। ईच ऑफ योर रिलेटिव्स, अब ईच आया है तो सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, इज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, तो सेंटेंस बन गया ईच ऑफ योर रिलेटिव्स इज प्रेजेंट। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, नन ऑफ माय ब्रदर्स प्लेज क्रिकेट, नन। अब देखिए मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एवरी, ईच, समवन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, नन, वन, नो वन, समबडी। नन आया है तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। नन ऑफ माय ब्रदर्स प्लेज क्रिकेट, प्लेज जो है सिंगुलर वर्ब है। अब देखिए रूल नंबर 8, व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट, दो और दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट को अगर हम आइदर और नाइदर नोर से जोड़ते हैं तो हमारी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, ठीक। एग्जांपल करके देखते हैं, आइदर यू और योर ब्रदर हैज़ डन दिस। आइदर और से जोड़ा है, यू और योर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके बाद क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो हैज़ जो है सिंगुलर वर्ब है। नाइदर खुशी नोर अवनी व स्लीपिंग, नाइदर नोर से जोड़ा है, आइदर ओ या नाइदर नोर से जोड़ा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है खुशी और अवनी, तो इसके बाद कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर। दोबारा रिपीट करता हूँ,
व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट, दो और दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट को आइदर और नाइदर नोर से जोड़ा जाए तो वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर। अब देखिए फ्रेंड्स, रूल नंबर 9। अब रूल नंबर 9 ठीक रूल नंबर 8 का अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। मैंने कहा था 8 पढ़ाऊंगा, 8 उसके उल्टे हो जाएंगे, 16 हो गए, आराम से 2 नंबर पक्के। व्हेन अ प्लूरल सब्जेक्ट, कोई एक प्लूरल सब्जेक्ट को और एक सिंगुलर सब्जेक्ट को आइदर और नाइदर नोर से जोड़ा जाए तो जो हमारी वर्ब एंड प्रोनाउन होगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट से के साथ होगी। देखिए ध्यान से, कोई प्लूरल सब्जेक्ट को सिंगुलर सब्जेक्ट से जोड़ा जाए, किससे जोड़ा जाए? नाइदर नोर, आइदर और। तो जो हमारी वर्ब एंड प्रोनाउन होगी वो सबसे निकट वाले, एकदम पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से चलेगी। ठीक, एग्जाम्पल करके देखते हैं। नाइदर शी नॉर दे वर इन द ऑफिस। नाइदर नॉर से जोड़ा है, सी सिंगुलर है और दे प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय नाइदर नॉर, तो वर्ब आएगी वो पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। तो फिर दे जो है सबसे पास वाला सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, तो हमारी वर्ब आएगी जो वर वो प्लूरल हो गई वर। तो सेंटेंस बन गया नाइदर सी नॉर दे वर इन द ऑफिस। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, आइदर और, आइदर ही और वी आर गोइंग टू द पार्टी। अब देखिए ही सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, वी प्लूरल सब्जेक्ट, अब इसे आइदर और से जोड़ा गया है तो हमारी जो वर्ब आएगी वो निकट वाले, पास वाले, हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। तो पास वाला सब्जेक्ट है वी जो है प्लूरल है तो हमारी आएगी प्लूरल वर्ब। तो सेंटेंस बन गया आइदर ही और वी आर गोइंग टू द पार्टी। अब फ्रेंड्स, रूल नंबर 10, सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन द फॉर्म बट सिंगुलर इन द मीनिंग टेक्स सिंगुलर वर्ब। ये सिंगुलर थोड़ा कट गया है, इसके कहने का मतलब है कुछ नाउन ऐसी है जो दिखती प्लूरल हैं लेकिन होती सिंगुलर हैं। कैसी होती हैं? दिखती प्लूरल हैं, होती सिंगुलर हैं, तो वर्ब कैसी लेंगी? सिंगुलर लेगी भाई। एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिजिक्स इज हर फेवरेट सब्जेक्ट। फिजिक्स लास्ट में एस लग गया है, कई लोग परेशान हो जाएंगे, फिजिक्स यार ये तो प्लूरल है। तो देखिए फिजिक्स जो है वो दिखने में प्लूरल है लेकिन होता सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी भाई। फिजिक्स इज हर फेवरेट सब्जेक्ट, तो फिजिक्स, अब इसके बाद इस जो वर्ब लगी है वो सिंगुलर सब्जेक्ट फिजिक्स के हिसाब से लगी है, इसीलिए इस लगी है। अब सेकंड एग्जांपल, द न्यूज़ वाज टू गुड टू बिलीव। द न्यूज़, अब न्यूज़ के आगे तो एस लगा है भाई, सारे लोग सोचेंगे यार ये तो एस लगा है मतलब प्लूरल है, तो मैं प्लूरल वर्ब लगाऊंगा और 1 नंबर वहीं गवा के बैठेंगे, 1 नंबर भी गवाएंगे और 25 मार्क्स भी नेगेटिव मार्किंग लगेगी। तो इसीलिए द न्यूज़ ये दिखने में प्लूरल है लेकिन होती सिंगुलर है, और इसके बाद सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी वाज टू गुड टू बिलीव। अब देखिए फ्रेंड्स, जो रूल नंबर 10 है उसका उल्टा सीधा 11 है। ठीक, देखिए, सम नाउन्स विच आर सिंगुलर इन द फॉर्म बट प्लूरल इन द मीनिंग। कुछ नाउन जो दिखने में सिंगुलर होती हैं लेकिन होती कैसी हैं? प्लूरल है। तो कैसी? प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लेंगे। ठीक, एग्जांपल देखते हैं, द कैटल। ये दिखने में तो देखो द कैटल कैसा लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा लेकिन ये अपने आप में ही प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। हैव, द कैटल हैव डिस्ट्रॉयड द गार्डन। अब देखिए द पुलिस, पुलिस भाई सारे सोचेंगे SEIS नहीं लगा तो ये सिंगुलर है लेकिन है ये प्लूरल। ठीक, और फिर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। आर, द पुलिस आर चेजिंग द थीफ, सेंटेंस बन गया। अब देखिए रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 क्या है? अ कलेक्टिव नाउन्स टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज थॉट एज अ होल। अब कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर वर्ब लेगी जब पूरे कलेक्शन को एक साथ देखा गया है। एग्जाम्पल, द कमीशन हैज़ रिलीज इट्स रिपोर्ट। द कमीशन कलेक्टिव नाउन है भाई, बहुत सारे मेंबर रहते हैं तभी जाके एक कमीशन बनती है। उन सभी मेंबर ने, मतलब एक कमीशन ने एक रिपोर्ट बनाई है, तो कलेक्शन इज थॉट एज अ होल, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। इसलिए हैज़ जो वर्ब आई है वो सिंगुलर आई है। सेंटेंस बन गया द कमीशन हैज़ रिलीज इट्स रिपोर्ट। अब देखिए रूल नंबर 13 जो है वो 12 का उल्टा है सीधा। द कलेक्टिव नाउन्स टेक्स अ प्लूरल वर्ब
व्हेन द कलेक्शन इज नॉट थॉट एज होल। कलेक्टिव नाउन है भाई, अब वो प्लूरल वर्ब लेगी। कब लेगी प्लूरल वर्ब? जब जो कलेक्शन होता है पूरा उसे एक समान, एक साथ या पूरे होल मात्रा में, इकट्ठे मात्रा में नहीं लिया गया। एग्जाम्पल, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट। अब ऑडियंस बहुत सारे लोगों का समूह, ऑडियंस हो गया, ठीक। इसके अंदर आर प्लूरल वर्ब इसलिए आई है क्योंकि सबकी अलग अलग सीट है भाई, सबकी एक सीट तो है नहीं, अलग अलग सीट है, तो फिर प्लूरल हो गया, ठीक। तो प्लूरल वर्ब आएगी, तो इसीलिए द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट्स। अब देखिए रूल नंबर 14, व्हेन अ प्लूरल नाउन इज अ प्रॉपर नेम फॉर सम सिंगल सब्जेक्ट और सम कलेक्टिव यूनिट देन वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। एक प्लूरल नाउन है, वो कैसा नाउन है? प्रॉपर नेम फॉर सम सिंगल सब्जेक्ट और सम कलेक्टिव यूनिट। कोई कलेक्टिव यूनिट और सिंगल सब्जेक्ट का प्रॉपर नेम है, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। एग्जाम्पल, द गुलिवर्स ट्रेवल इज हर फेवरेट बुक। गुलिवर्स ट्रेवल ये प्रॉपर नेम है भाई, ठीक, किसी कलेक्टिव यूनिट का, तो इसके बाद वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। जो वर्ब आई है इज, वो सिंगुलर आई है, सेंटेंस बन गया द गुलिवर ट्रेवल्स इज हर फेवरेट बुक्स। अब रूल नंबर 15, व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स सम स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट कंसीडर्ड एज अ होल देन वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। कोई प्लूरल नाउन हो, ठीक, उसके अंदर कोई एक निश्चित मात्रा में कोई क्वांटिटी दी गई हो, कोई अमाउंट दे दिया हो, और उस अमाउंट या क्वांटिटी को हम इकट्ठे रूप में ले रहे हैं, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। एग्जाम्पल, 2 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। 2 माइल्स, इसके अंदर 2 मील हैं, 1 मील जमा 1 मील, तब जाके 2 मील हुई, लेकिन इन 2 मील्स को इकट्ठे 2 मील ले लिया गया है, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो वर्ब जो इज हमारी आई है वो सिंगुलर आई है, सेंटेंस बन गया 2 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, 50,000 रुपीज़ इज़ अ लार्ज सम। इस सेंटेंस में 50,000 रुपीज़ जो है वह एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है। इसके अंदर अलग अलग होते हैं, 1,000, 2,000, 3,000 ऐसे करके 50,000 तक हो गए, लेकिन ये 50,000 को हमें इकट्ठे लेना है, ठीक, क्या लेना है? इकट्ठे। तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। 50,000 रुपीज़, अब जो वर्ब आई है इज़, वो सिंगुलर आई है, तो इज़ अ लार्ज सम। अब देखिए रूल नंबर 16, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जल्दी से समझ में किसी को नहीं आता और क्वेश्चन में हमेशा आता है। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज रिलेटिव प्रोनाउन, जब वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? दैट, हु, विच। द वर्ब मस्ट बी इन एग्रीमेंट विद एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। अब जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा उससे पास वाला जो सब्जेक्ट होगा, ठीक, वर्ब जो है उसी के हिसाब से चलेगा। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, शी इज़ वन ऑफ दोज गर्ल्स हु हैव बीन सेलेक्टेड, ठीक, हु, दैट, हु, विच। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के केस में यही 3 शब्द देखने हैं, हु, इसके दैट, हु, विच, इसके अंदर हु आया तो हु देखा, हु से पहले गर्ल्स प्लूरल है तो हु के बाद प्लूरल वर्ब आएगी, हैव आ गया, सेंटेंस बन गया शी इज़ वन ऑफ दोज गर्ल्स हु हैव बीन सेलेक्टेड। अब देखिए अगला, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट आई हैव एवर रीड। रिलेटिव प्रोनाउन के केस में बताया था आपको 3 शब्द ढूंढने हैं, कौन कौन से? दैट, हु, विच, ठीक। अब देखेंगे दैट मिल गया हमें सेंटेंस में, दैट के पहले देखेंगे क्या मिलेगा, बुक्स प्लूरल है तो दैट के बाद प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब आएगी, हैव जो है प्लूरल हो गया। अब देखिए सेंटेंस क्या बन गया, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट आई हैव एवर रीड। तो ये हमारे हो गए 16 पूरे तैयार 16 रूल। हमारे चैनल को कृपया करके सहयोग करें, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत कर रहे हैं भैया।